हम पाइथन का कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि एक बुक से है और ये बुक ही है पाइथन क्रैश कोर्स और हम इसको चैप्टर वाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका इंस्टॉलेशंस है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। आप गूगल में जाकर डायरेक्ट सर्च करेंगे पाइथन तो आपको पाइथन 3 मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह का कुछ आएगा आपको, ठीक है। तब डाउनलोड करेंगे और उसमें आपको जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चाहे विंडो होगा, लिनक्स होगा या मैक ओएस, तो उसमें जो कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें आपको एक आईडीएलई मिलेगा, ठीक है। तो आईडीएलई आप इंस्टॉल कर लेंगे और फिर उसको, ये आईडीएलई एक टेक्स्ट एडिटर है तो उसमें हम पाइथन यूज़ करेंगे। तो चलिए पाइथन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पाइथन क्या है। तो पाइथन एक उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल ओपन सोर्स लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई और ऑटोमेशन के इस्तेमाल के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें जो एक प्रिंट है, प्रिंट और इनपुट, ये एक फंक्शन है और इसके बारे में और हम आगे इसको विस्तार से जानेंगे। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल हम समझते हैं। तो वेरिएबल क्या है कि जब कोई एक मैसेज को किसी में प्रिंट करना है तो मैसेज एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या प्रिंट करना है, ठीक है। तो उस तरह से जैसे एक्स के अंदर हम कोई वैल्यू देते हैं वो एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं इसमें कुछ पॉइंट है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं या मतलब जब हम किसी चीज़ का नाम देते हैं, वेरिएबल बनाने का मतलब ये है, तो उसमें क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि 5 पॉइंट है इसमें कि क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसमें हम स्पेशल करैक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एट द रेट ऑफ, जैसे वेरिएबल बना रहे हैं, नाम उसमें लिखेंगे तो एट द रेट ऑफ या नंबर से वो चीज़ शुरू नहीं होगा। हाँ, नंबर है बाद में शुरू लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले में है मैसेज _1, ठीक है। ये लगा सकते हैं लेकिन _मैसेज ये नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, यहाँ से बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और भी इसमें से है कीवर्ड, जैसे इसका जो कीवर्ड है रिजर्व कीवर्ड होता है तो उस कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है, वो भी हम आगे बताएंगे कीवर्ड इसमें कौन कौन सा है। और वेरिएबल नेम में ये क्या नाम है, वेरिएबल नेम है स्पेशल करैक्टर, वो आपको बता दिया मैं। और इसको मैं आप लोअर केस अपर केस का यूज़ कर सकते हैं। और ये केस सेंसिटिव, केस सेंस मतलब सेंसिटिविटी है। इसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ये ध्यान में देख कर लिखना है, ठीक है। ये आपको ये 5 है, पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि वेरिएबल में एरर के बारे में, कि यहाँ पर जैसे ये है कि एरर क्यों आया है। तो ये देखिए मैसेज, जैसे हमने लिखा मैसेज, एक वेरिएबल बनाया मैसेज का, उसके अंदर प्रिंट दिया हेलो पाइथन क्रैश कोर्स रीडर। अब यहाँ पर प्रिंट मैसेज, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ देखिए MESS है, यहाँ पर MES है, एक एस कम है, इसके वजह से यह इस टाइप का एरर आएगा। यहाँ पर लिख रहा है नेम एरर, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। ये अगर इस तरह का आया मतलब कि आपको स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ी है। इसको हम अभी टेस्ट करते हैं और जब उसको सही कर देंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं फिर आगे समझते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में आएंगे तो हम आ जाते हैं आईडीएलई में, हमारा आईडीएलई सेल है। जैसे हम यहाँ पर एक मैसेज MESSEG मैसेज इक्वल टू हाँ, तो इसमें हम ये बता रहे थे कि मैसेज जो है आपको
ये है कि हेलो पाइथन क्रैश कोर्स रीडर। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको लिखते हैं मैसेज में। तो यहाँ लिखेंगे हेलो पाइथन क्रैश ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। आप इसको प्रिंट करेंगे अगर जो MA तो आपको क्या लगता है प्रिंट होगा? यहाँ पर हमने एक मिस्टेक दिया है आपको समझाने के लिए। ये MESSEGE है, यहाँ पर MASS है। यहाँ पर ये प्रिंट एरर आएगा। ये देखिए लिखा ना कि नेम मैसेज इज नॉट डिफाइंड। तब यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे प्रिंट MESSEGE। अब आपका ये प्रिंट हो गया। ठीक है, हम फिर आगे समझते हैं इसमें। ये आपको क्लियर है? अब ये समझते हैं स्ट्रिंग। जब भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो हमारा पहचान ये होगा स्ट्रिंग का कि इसमें डबल कोट या सिंगल कोट से ये इसमें लिखेंगे। तो डबल कोट या सिंगल कोट से जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह के आएगा। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं आगे। जैसे हम ये स्ट्रिंग है, यहाँ लिखते हैं नेम इज इक्वल टू, चलिए हम नेम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा नेम इज इक्वल टू, चूँकि ये स्ट्रिंग है डबल कोट दे सकते हैं, साजिद SSG। ठीक है, हाँ हमने गलती किया। नेम इज इक्वल टू ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम प्रिंट करेंगे प्रिंट देखिए ये नाम आ गया, प्रिंट हो गया। लेकिन हम इसमें आके क्या कर सकते हैं, इसको आगे टाइटल जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, इसको बोलते हैं टाइटल जोड़ने के लिए। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिंट और नेम डॉट ठीक है, और हम अब प्रिंट करते हैं। इसका जो फर्स्ट लेटर ये देखिए ये कैपिटल हो गया, ये हमने। इसके बाद है इसी में अपर केस और लोअर केस ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपर केस और लोअर केस के बारे में बताते हैं आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट नेम डॉट अपर, ये देखिए ये पूरा वर्ड ही कैपिटल हो गया। अब इसको हम लोअर करके देख लेते हैं। प्रिंट नेम LO ये पूरा लोअर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो बुक रहेगी आपके पास, आप इसको आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आकर फर्स्ट नेम
सेकेंड नेम और इज इक्वल टू फुल नेम। यह उसके बाद प्रिंट फुल नेम देना है। तो जैसे इसमें हमने बोला था कि फर्स्ट नेम सेकेंड नेम और फुल नेम देना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट नेम सेकेंड नेम फुल नेम, ठीक है। अब यहाँ पर आप देते हैं प्रिंट फुल नेम। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी से प्रिंट हो गया, लेकिन इसमें स्पेस नहीं आया है, तो हम इसको स्पेस देंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम यहाँ पर जगह देते हैं एक लाइन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, यहाँ पर स्पेस दे देते हैं जहाँ पर हमने प्लस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट नेम प्लस ये डबल कामा फिर स्पेस फिर डबल कामा फिर यहाँ दे देते हैं प्लस, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, फिर से रन कर, ये हो गया, यहाँ बीच में स्पेस हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे क्या है, हाँ इसमें है फिर फुल नेम में टाइटल जोड़ना। यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करना है, प्लस प्लस फुल नेम फिर टाइटल जोड़ना है, प्लस लास्ट में एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो हाँ पाई लगाना है, ठीक है, कोई नहीं। तो फुल नेम हो गया, तो हम सबसे पहले हम मैसेज लिखते हैं प्रिंट में कि मैसेज एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पर डबल कोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेलो, और उसके बाद हम यूज करेंगे प्लस फिर फुल नेम, और फुल नेम के बाद हम यूज करेंगे प्लस, और उसके बाद फिर हम यूज करेंगे ठीक है। अब हम प्रिंट करके देखते हैं इसको, ये हो गया प्रिंट, ठीक है। हेलो साजिद से ये, चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, पूरा बुक पढ़िएगा। और इसके बाद हमें आ जाते हैं यहाँ पर वाइट स्पेस, ठीक है। वाइट स्पेस के बारे में, वाइट स्पेस टू और टैब एंड न्यू लाइन, ठीक है। मतलब स्पेस देना टैब और न्यू लाइन के जरिए। तो हम यहाँ पर आते हैं कि लिखते हैं आपको यहाँ, ये लिखते हैं प्रिंट पाइथन, पाइथन, ठीक है। हाँ, प्रिंट हो गया पाइथन, ठीक है। चाहे तो ऊपर का अगर जो को, को डिस्टर्ब कर रहा होगा तो ऊपर हटा सकते हैं। चलिए ऊपर का हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर विजन रहे। प्रिंट पाइथन। अब यहाँ पर हम टैब देंगे, टैब मतलब एक स्पेस, टैब वाला स्पेस लोगो। टैब से जब हम लिखते हैं, टैब देते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेस जाता है, उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे उसको, प्रिंट, यहाँ लिखेंगे /t, फिर लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। अब इसको रन करके हम देखते हैं कि क्या होता है, देखिए। हाँ,
ये आ गया यहाँ पर, इतना वो हो गया, मतलब कि एक टैब वाला स्पेस ले लिया। यहाँ पर हमें पाइथन लिखना था, प्रिंट लिख दिए पी टी एच ओ एन पाइथन। ठीक है, अभी आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये कितना, पहला जो हमने प्रिंट किया तो यहाँ पर शो हुआ, दूसरा हमने जो प्रिंट किया ये टैब स्पेस लेके यहाँ शो हुआ। क्लियर है? अब इसमें और क्या था, न्यू लाइन। चलिए बुक में देख लेते हैं। तो ये आपका क्या बोलते हैं, टैब स्पेस वाला समझ में आ गया, टी से। उसके बाद यहाँ पर है कि हमें लिखना है लैंग्वेज, प्रिंट में मैसेज शो करना है लैंग्वेज। उसके बाद एन से न्यू लाइन, उसके बाद पाइथन सी, फिर न्यू लाइन, फिर जावा, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम न्यू लाइन टैब के साथ लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ हम लिखेंगे लैंग्वेज। ठीक है, ये मैसेज शो करना है। इसके बाद हम लिखेंगे मैसेज के अंदर ही होगा ये ना सारा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज हो गया। यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज, पाइथन सी जावास्क्रिप्ट। न्यू लाइन में स्लैश एन, उसके बाद है न्यू स्लैश एन के बाद टैब। चलिए स्लैश एन करके देख लेते हैं, स्लैश एन पाइथन, फिर स्लैश एन सी, फिर स्लैश एन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, फिर इसमें चेंजेस करेंगे। तो हम इसको प्रिंट करके देखें क्या हुआ। लैंग्वेज पाइथन सी जावा, ये न्यू लाइन तो हुआ है लेकिन बहुत ही किनारे है। हमें चाहिए जहाँ पर लैंग्वेज ख़त्म हो रहा इस लाइन में होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पर लैंग्वेज ख़त्म हुआ यहाँ पर न्यू लाइन। ठीक है, लेकिन न्यू लाइन के साथ हमें चाहिए टी, टैब भी चाहिए, जितना टैब उसको चाहिए उतना ही टैब हमें सी को भी चाहिए, उतना ही टैब हमें जावा को भी चाहिए। चलिए अब रन करके देखते हैं क्या हुआ। हाँ, लैंग्वेज पाइथन सी जावा तीनों एक साथ प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं बुक पर। बुक में यहाँ तक ये क्लियर है। अब यहाँ पर है स्ट्रिपिंग वाइट स्पेस। ठीक है, इसके अब आगे हम पढ़ते हैं। ये एक स्पेस है, इसको हटाने के लिए हम आर स्ट्रिप या एल स्ट्रिप का यूज करेंगे। आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो इसका देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज, फेवरेट लैंग्वेज पाइथन। पाइथन में ना ये कि जो ऊपर में कामा लगा हुआ, कामा के यहाँ बीच में स्पेस है। अब हमने ये तो मान लीजिए पाइथन में कोड लिख दिया है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज डॉट आर स्ट्रिप। ठीक है, तो जब हम लैंग्वेज डॉट आर स्ट्रिप करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, स्पेस हट जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा यूज करेंगे कोड।
यहाँ देखिए शो हो रहा फेवरेट लैंग्वेज में पाइथन, दोनों साइड गैप है। अब इसको हटाने के लिए आर स्ट्रिप, लैंग्वेज डॉट आर स्ट्रिप और लैंग्वेज डॉट एल स्ट्रिप दोनों यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं आगे। हाँ, यहाँ कमेंट देना, जैसे कमेंट बता देता हूँ, जब भी कोई चीज़ की यूज नहीं करना है तो उसको हम कमेंट से हट या तो डिलीट कर दें या कमेंट कर देंगे, तो ये प्रिंट नहीं होगा आगे। ये कमेंट, इसको कमेंट बोलते हैं, हैश को। तो हमें लिखना है लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन और आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप का यूज करना है। चलिए ठीक है। पाइथन और यहाँ यूज करना है डॉट, यहाँ हमने गैप नहीं दिया, गैप दे देते हैं, राइट, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप आर स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ और यहाँ पर भी प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे और फिर पता चलेगा कि दोनों में क्या फर्क है। पाइथन पाइथन स्पेलिंग में लिख लेते हैं, फिर हम पाइथन, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर ये स्पेस हटाए शो नहीं कर रहा। जान लीजिए ये स्पेस हटाने के लिए है, ठीक है। और बाकी आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बुक पढ़िएगा, बुक पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं जो रियल था वो बता दिया हूँ, बाकी अब यूज समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि नंबर, नंबर को हम इंटीजर भी बताते हैं। चलिए आ जाते हैं नंबर में, आ जाते हैं हम इसमें सेल मोड में। ठीक है, हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ प्लस माइनस गुणा और भाग चार चीज है, ठीक है। हम लिखेंगे 2 धन 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, आपको जानकारी रहना चाहिए कि पाइथन में ये कहाँ और कैसे क्या यूज होता है। और इसके बाद है प्लस माइनस फिर गुणा, जिससे 4 गुणे 3, 4 3 12, ठीक है। और 5, जैसे हमने लिखा 45 भागे 5 9, ठीक है। ये पॉइंट में आ गया, नहीं तो क्लियर है। अब इसके बाद हम पावर यूज करेंगे, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 6,
ठीक है। पावर मतलब जैसे हम लिखते हैं दो, दो के ऊपर दो, तो जो ऊपर जो लिखा जाता है उसको पावर बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स 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 स्क्वायर कैसे लिखते हैं, इसी को यहाँ पे बोलते हैं पावर। चलिए हम यहाँ लिखते हैं जैसे 3 का पावर 2, नहीं, 2 मतलब 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9। अब यहाँ हम लिखते हैं कि 3 का पावर 4, तो होगा 3 × 3 × 3 × 3, 3 का पावर 4 मतलब 3×3 = 9, 3×7 = 27, त्रिक 81 आसपास होना चाहिए, ये हो गया 81। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद है 2 × 3 × 4। अब यहाँ पर है 2 × 3 × 4, तो कितना होना चाहिए, होना चाहिए 4×3 = 12, 3×17, नहीं, 4×3 = 12, 3×15। हाँ ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर जो हम कोष्टक में करते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा कि 3 धन, हाँ 3 धन 3 × 4, ये सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगा लें इसको, ब्रैकेट, अब क्या होगा, 3 × 3 × 4 होगा, तो 3×2 = 6, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×4 = 24, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, तो किताब के अनुसार ये भी क्लियर है। अब इसके बाद हम आ जाता है फ्लूट पर, FLOAT फ्लूट। जो कि पॉइंट में होता है, दशमलव में होता है, उसको हम फ्लूट से शो करते हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर पहले जोड़ और फिर गुणा, ये सब चीज देखेंगे फ्लूट में। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि 0.1 धन 0.1 कितना होगा, 0.2। ठीक है, ये हो गया जोड़ना। अब मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर 0.5 माइनस 0.2, तो अब यहाँ पर बचेगा 0.3। क्लियर है। अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना है, तो इसको चलिए यूज कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर उसमें स्क्रिप्टिंग मोड में चले जाते हैं। स्क्रिप्टिंग मोड में आ गए और इसको ये सारा को डिलीट कर दिए। हाँ, तब लिखेंगे एज एज बराबर 23। ठीक है, और क्या था, एज बराबर 23, मैसेज है हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हैप्पी एज फिर बर्थडे। ठीक है, यहाँ पर मैसेज लिखना है MESSEGE, मैसेज इज इक्वल टू हैप्पी। हैप्पी, और यहाँ पर प्लस हम देंगे, यहाँ पर एज लिखेंगे प्लस RT मतलब थर्ड, ब्रैकेट में ले लेते हैं, थर्ड बर्थडे, PIRTH।
बर्थडे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपको ये एरर आएगा, बता रहा हूँ आगे क्यों। प्रिंट मैसेज, MESSEGE, मैसेज। रन करके देखते हैं इसको क्या होता है। हमने रन किया, एरर आया, क्यों? क्योंकि यहाँ लिख के आ रहा कि concatenate नॉट इंट टू str। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक str है, इंट नहीं है, इंटीजर नहीं। इंटीजर मतलब ये नाम नहीं है, ये नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को, इस एज को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बंद करेंगे। यहाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा str, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट कर दिए, अब प्रिंट हो जाना चाहिए। हो गया, हैप्पी थर्ड बर्थडे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बचता है, अब इसके बाद है, ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। फिर आते हैं हम थर्ड में, लिस्ट। ठीक, अब हम लिस्ट पढ़ेंगे। तो अब हम